और इस वक्त ट्रंप के बागी तेवरों से सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप है। हर कोई डरा हुआ है कि ट्रंप जाते जाते अपनी सनक में कुछ ऐसा ना कर जाएं जिसका अंजाम पूरी दुनिया के लिए बहुत भयानक हो। अमेरिका में ट्रंप के समर्थकों ने जो कुछ किया उसने अमेरिका के लोकतंत्र को कलंकित कर दिया है। हिंसा के बाद से ही डेमोक्रेटिक पार्टी ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने की तैयारी में लगे हैं, लेकिन इससे पहले सीनेट की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने न्यूक्लियर कोड को लेकर चिंता जताई है। नैन्सी पेलोसी ने परमाणु कोड को लेकर अमेरिकी सेना के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ से बात की और पूछा कि ट्रंप को न्यूक्लियर कोड के इस्तेमाल से कैसे रोका जाए, क्योंकि अमेरिकी सीनेट को यह डर है कि ट्रंप राष्ट्रपति पद छोड़ने से पहले किसी भी देश पर परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप पर महाभियोग का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। डेमोक्रेट सांसदों ने उपराष्ट्रपति माइक पेंस और कैबिनेट पर ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए दबाव और ज्यादा बढ़ा दिया है। कैपिटल हिल हिंसा के बाद ट्रंप अपने ही देश में बुरी तरह से घिर गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के 10 दिन ही बाकी हैं, लेकिन फिर से महाभियोग की नौबत आ गई। इसके लिए विपक्षी डेमोक्रेटिक सांसदों ने मोर्चा खोल दिया है और वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस को चेतावनी दे दी है। डेमोक्रेटिक सांसदों ने साफ साफ कह दिया कि अगर ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव नहीं लाया गया तो वो खुद इसके लिए कदम उठाएंगे। ट्रंप भी महाभियोग से बचने में लगे हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप खुद को माफी देने के बारे में एक्सपर्ट और अपने समर्थकों से मंथन कर रहे हैं। और इस बीच देखिए ट्रंप के जो पुराने सहयोगी हैं वो एक एक करके उनका साथ छोड़ रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की अहम सहयोगी हॉप हिक्स भी इस्तीफा दे सकती हैं। ये खबर अब हमारे पास आ रही है। ट्रंप की सहयोगी हॉप हिक्स आज ले सकती हैं। इसे लेकर बड़ा फैसला। कैपिटल हिल हिंसा के बाद पद से इस्तीफा देने की तैयारी में है हिक्स, और अगर ऐसा होता है तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए निश्चित तौर पर एक और बड़ा झटका होगा। और इन सब के बीच कैपिटल हिल हिंसा मामले को लेकर बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। खबर यह है कि हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस को फांसी पर लटकाने की साजिश रची थी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के फोटोग्राफर जिम बर्ग के दावे ने अमेरिका में सियासी भूचाल ला दिया है। बर्ग के मुताबिक उपद्रवियों ने पेंस की हत्या का इरादा बना लिया था। मैंने कैपिटल हिल में 3 उपद्रवियों को बोलते हुए सुना कि उपराष्ट्रपति माइक पेंस को खोज निकालेंगे और गद्दार को फांसी पर लटकाएंगे। ये आम वाक्य था जो बार बार दोहराया जा रहा था। बहुत से उपद्रवी सिर्फ ये बात कर रहे थे कि उपराष्ट्रपति को फांसी पर कैसे लटकाया जाए। हिंसा के दौरान फांसी जैसे फंदे की तस्वीर आई थी, जिससे जिम के दावे को खारिज भी नहीं किया जा सकता। दरअसल समर्थकों का मानना है कि पेंस ने ट्रंप के साथ वफादारी नहीं की। और डोनाल्ड ट्रंप के नाम एक और इतिहास जुड़ने जा रहा है। ट्रंप अमेरिका के 152 साल पुरानी परंपरा को तोड़ने वाले राष्ट्रपति बन गए। अमेरिका को फिर महान बनाना है, इस नारे के साथ ट्रंप ने राष्ट्रपति का पहला चुनाव लड़ा था। अमेरिकियों को सुहाने सपने दिखाकर ट्रंप ने इलेक्शन में हिलेरी क्लिंटन को हराया था और राष्ट्रपति की कुर्सी हासिल की। लेकिन जब दूसरे चुनाव में ट्रंप को हार मिली तब पूरी सियासी मर्यादा को ही तार तार कर दिया और ग्रेट अमेरिका को ही ताक पर रख दिया। राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद ट्रंप इतने बिफरे कि अब बाइडेन के शपथ ग्रहण में भी शामिल नहीं होंगे। ट्रंप ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इससे पहले 1869 में अमेरिका के 17वें राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन अपने उत्तराधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए थे। और वहीं अमेरिकी संसद पर हुई हिंसा के बाद वहां पर गन बनाने वाली फैक्ट्री पर काफी ज्यादा असर देखा जा रहा है। यहां पर आप बता दें कि अमेरिका में जो गन बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं, इनके शेयर्स में 18% तक का उछाल आया। कैपिटल हिल्स हिंसा का असर वहां के स्टॉक मार्केट पर दिखने लगा है। संसद के अंदर हिंसा के बाद से अमेरिका में गन बनाने वाली कंपनियों के शेयर में जबरदस्त उछाल आया। अमेरिकी संसद पर हमले के बाद गन की बिक्री बढ़ गई है। अमेरिका में बंदूकों की सेल उस इलाके में बढ़ी है जहां ज्यादातर अश्वेत लोग रहते हैं। अमेरिकी शेयर बाजार में 3 गन कंपनियां लिस्टेड हैं। स्मिथ एंड वेसन के शेयर 18%, वेस्टा आउटडोर के 15% और स्ट्रम रगर के 12% बढ़ गए हैं। अमेरिका में 2020 में 2.1 करोड़ बंदूकों की बिक्री हुई। ये 2019 की तुलना में 60% ज्यादा है। इससे पहले 2016 में 1.6 करोड़ बंदूकों की बिक्री का रिकॉर्ड था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।